राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कार्तिक मास बड़ा ही पवित्र है। इस कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती के सुपुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम पर इस माह का नाम कार्तिक माह पड़ा है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक मास के बारे में स्कंद पुराण में आया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, और कार्तिक के समान कोई माह नहीं। इस कार्तिक माह में हर चीज का अनंत गुणा फल मिलता है। स्नान करने का बड़ा ही फल है, दान करने का बड़ा ही फल है, और नाम जप का फल भी अनंत है, बड़ा ही फलदायी होता है। कहते हैं जो इस कार्तिक मास में दान करता है, स्नान करता है, तप करता है, व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महीना आरोग्य प्रदान करता है, रोगों को दूर करता है, समृद्धि प्रदान करता है, और इस महीने में माँ लक्ष्मी की साधना भी सर्वोत्तम है। आपको एक बात और बताऊं, कार्तिक मास, दामोदर मास, राधा दामोदर मास हमारी श्री राधा रानी को भी बड़ा प्रिय है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि एक बार कृष्ण की प्रतीक्षा में श्री राधा रानी कुंज वन में बैठी थी कि कब मेरे कृष्ण आएंगे, लेकिन काफी देर हो गई, कृष्ण नहीं आए। और जब काफी देर के बाद कृष्ण आए तो उन्होंने कृष्ण को लताओं की रस्सी से बांध दिया। अब देखिए साहब, जो मैंने देखा है लीला में, श्री राधा रानी क्रोधित भी हुई हैं, नाराज भी हुई हैं, लेकिन कृष्ण केवल मुस्कुराते रहते हैं। जब राधा रानी ने कृष्ण जी को बांधा तो भी भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी मुस्कुराते ही रहे। काफी देर हो गई, श्री किशोरी जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि आप इतनी देर से क्यों आए। तब कृष्ण जी ने बताया कि राधे, कार्तिक मास में मनाया जाने वाला एक पर्व था और मैया यशोदा ने मुझे रोक लिया, जिस कारण से मुझे देर हो गई। अब मैया यशोदा ने क्यों रोका, तो शायद मेरे अनुमान से कि कृष्ण उस लीला की ओर संकेत कर रहे हैं जो उखल बंधन लीला हुई थी। माँ यशोदा ने कृष्ण जी को माखन चुराने के कारण उखल से बांधना चाहा, लेकिन कन्हैया उखल से बंध नहीं पाते। क्यों? जब माँ भगवान कृष्ण को पेट से बांधती है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान कहते हैं कि माँ, मेरा पेट ब्रह्मांड है, तू मुझे हाथ से बांधे तो बंध जाऊं, पेट से बांधे तो बंध जाऊं। मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है, कैसे मैं बंध जाऊंगा। लेकिन माँ बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन वो डोरी, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। संत जन बताते हैं ये 2 अंगुल हैं प्रेम और कृपा। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति प्रेम में आता है
तो मैं उस पर अपनी कृपा अपने आप ही कर देता हूँ। जब माँ थक गई, प्रेम में आ गई, तो प्रभु ने माँ पर अपनी कृपा कर दी और मैया ने कन्हैया को बांध दिया और भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं, रस्सी को दाम कहते हैं, और उदर कहते हैं पेट को। भगवान को रस्सी से पेट से बांधा तो नाम पड़ा दामोदर, और भगवान को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद बांध कर माँ भगवान को अंदर चली गई। ये पूरी उखल बंधन की लीला मैंने पहले कही है, पहले गाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर आप पूरी उखल बंधन की लीला पढ़ सकते हैं। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि राधे तुम नाराज हो रही हो, वहां मुझे माँ ने बांध दिया था, वो पर्व मनाया जा रहा है, मेरा नाम भी दामोदर पड़ गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तुम नाराज बैठी हो। जब कृष्ण ने ऐसे प्यार से कहा तो किशोरी जी मुस्कुराई और कहती हैं कि अच्छा दामोदर नाम पड़ा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम क्षमा कर दो। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि राधा तुम क्षमा मत मांगो। क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारे प्रेम से वैसे ही बंधा हूं, लेकिन आज तुमने मुझे लताओं की रस्सी से बांध दिया है। अब सुन लो किशोरी जी, यह महीना मुझे बड़ा प्यारा होगा। माँ ने मुझे कमर से बांधा, पेट से बांधा, तो मेरा नाम पड़ा दामोदर। तुमने मुझे लताओं से बांधा, तो इस कार्तिक महीने को मैं एक और नाम देता हूँ, राधा दामोदर मास। तो तभी से इस कार्तिक मास को राधा दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी को बड़ा ही प्रिय है यह मास। जो कोई भी किशोरी जी का पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना प्रेम रस देते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं क्या मिलता है? क्या हमारे दुख दूर होंगे? क्या हमारे पास पैसे आएंगे? क्या हमारी समस्या मिटेगी? तो इन सब का जवाब मैं ये दूंगा कि मैं नहीं जानता कि दुख मिटेंगे या नहीं मिटेंगे, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, समस्या दूर होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सबसे बड़ा फल इस चीज का ये है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का गुणगान कर रहे हो। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो मान लेना श्री राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की आप पे पूरी कृपा है। और रही बात सुख दुख की, समस्याओं की, तो ये जीवन में आती रहेंगी। जो नाम जप है, भगवान की कथा है, इन सब समस्याओं से लड़ने की, जूझने की, हमें जीने की बड़ी ताकत देती है। इसलिए कथा का महत्व है। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये उपाय कर लीजिए ये हो जाएगा, ये उपाय कर लीजिए ये हो जाएगा। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं इन चीजों के कभी पक्ष में नहीं रहता। आप भगवान का नाम ले रहे हो, ये ही सबसे बड़ी कृपा है। बाकी भाग्य में होगा, सुख दुख आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये थी राधा दामोदर मास की कथा। आप भी इस महीने में